Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में, रासायनिक बंध में संकरण की बात चल रही थी, जिसमें मैंने आपको पिछली दो क्लासेज में sp संकरण और sp2 संकरण के बारे में बताया था। ठीक है, तो आप ये मत सोचना सर कैसे धीरे धीरे चल रहे हैं, ये बताना आपके लिए ज़रूरी है ना। और आगे कोई आप एग्ज़ाम दोगे, मुझे पता है आप 11th क्लास में हो तो आपने सोच रखा होगा माइंड में कि IIT देनी है, नीट देनी है, तो उस हिसाब से भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, SP, SP2, SP3 एक साथ भी पढ़ा सकता था मैं, इसको एक दिन में भी पढ़ा सकता था, लेकिन एक एक संकरण आपको क्या पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि संकरण इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट है। ठीक है, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, नीट हो, IIT हो, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैं आपको करवा रहा हूँ उससे बाहर तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो SP और SP2 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका था। आज हमारे पास क्या है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन है। देखो नाम से ही पता लग रहा है SP3। ठीक है, तो SP3 का मतलब क्या है, SP3 का मतलब क्या है, एक तो हमारे पास क्या होगा, S कक्षक होगा, एक हमारे पास क्या होगा, S कक्षक होगा, और 3 P कक्षक होंगे। 3 क्या होंगे, P कक्षक होंगे। मैं 3 इस तरीके से बना देता हूं, आप मान लीजिए कि 3 कक्षक, जैसे PX, PY, PZ। ठीक है, 3 P होते हैं ना, 3, तो एक S कक्षक और 3 P कक्षकों को हम क्या करेंगे, आपस में मिक्स कर देंगे। आपस में क्या करेंगे बच्चों, मिक्स कर देंगे। ठीक है, और मिक्स करने के बाद, उनको मिलाने के बाद क्या होगा, 4 नए ऑर्बिटलों का निर्माण होगा, 4 नए कक्षकों का निर्माण होगा। ठीक है, और चारों के चारों कक्षक क्या होंगे, एक दूसरे से अधिक दूर रहने का प्रयास करेंगे। 4 ऑर्बिटल बनेंगे ना, तो चारों के चारों एक दूसरे से अधिक दूरी पर रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, इस तरीके से। देखो ये हमारे पास हो गए 4 ऑर्बिटल। देखो इसमें छोटा वाला भाग जो है ना, वो मैं नहीं दिखा रहा। जैसे ये छोटा वाला भाग होता है ना, ये मैं नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि मुझे अपना डायग्राम बिगाड़ना नहीं है। ठीक है, तो मैं केवल बड़े बड़े भाग दिखा रहा हूँ। जो हमारे पास ऑर्बिटल ऐसा बनता है ना, तो इसमें केवल बड़ा भाग दिखा रहा हूँ, छोटा भाग नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि मुझे अपना डायग्राम क्या है, बिगाड़ना नहीं है ना, ताकि डायग्राम मेरा सही बना रहे। ठीक है, तो ये 4 ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, कौन से हो गए, sp3, 4 sp3 ऑर्बिटल हमारे पास बन गए। ठीक है, इनके बीच में जो एंगल होता है, 2 ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल होता है, कोण होता है, वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, कोण होता है। ठीक है, तो ये तो बात हमारी किसकी हो गई कि इसमें sp3 संकरण कौन सा होता है। अब इसको यूज कैसे किया जाए उसकी बात भी हम करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल है वो है CH4 मीथेन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2। क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, यहाँ पे S कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, P में कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, अब जब इसको बॉन्ड बनाना होता है कार्बन को, तो कार्बन क्या करता है, अपने 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देता है, यहाँ, क्योंकि हर ऑर्बिटल में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये चारों कक्षक आपस में मिल जाते हैं, ये चारों कक्षक आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, और 4 नए कक्षक बनाते हैं, सबों को हम क्या बोलेंगे, sp3 sp3 sp3। ठीक है, अब हमारे पास क्या है,
हाइड्रोजन है। ठीक है, CH4 में कार्बन की बात हो गई, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हो गई। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो 4 हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणु के जो s कक्षक है, s कक्षक यानी कि ये हाइड्रोजन परमाणु के 4 हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक किसके साथ अतिव्यापन कर लेते हैं, कार्बन के 4 sp3 कक्षकों के साथ। ठीक है, तो मैं इसको बना देता हूं, दोबारा से बना देते हैं। ये हमारे पास किसके ऑर्बिटल हैं, कार्बन के 4 ऑर्बिटल बने, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन के 4 s कक्षक किसके साथ अतिव्यापन कर लेंगे, इसके साथ। तो एक तो इसके साथ कर लेगा, एक इसके साथ कर लेगा, एक इसके साथ कर लेगा और एक इसके साथ कर लेगा। तो ये हमारे पास ये आपस में अतिव्यापन कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, CH4 की बात हो गई। हाँ, अगर वैसे हमारे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है। ये हमारे पास क्या हुआ, CH4 की आकृति कुछ इस तरीके से होती है। कैसी होती है, चतुष्फलकीय। देखो, जब भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमारे पास चतुष्फलकीय आकृति का क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। यहाँ पे कैसी आकृति होगी बच्चों, चतुष्फलकीय आकृति होगी। ठीक है, चतुष्फलकीय आकृति होगी। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो आगे की बात करते हैं। एक अणु की बात और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, NH3 यानी कि अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा सकता। कहाँ जाएगा भाई, जब तक आगे कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है तो कहाँ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन आगे चला भी गया तो आगे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसलिए इसमें ये कहीं नहीं जाएगा। अब होता क्या है, ये जो s कक्षक है और ये जो p कक्षक है, ये आपस में क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं और 4 नए कक्षक बनाते हैं, 4 नए कक्षक बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, sp3। चारों के चारों क्या होते हैं, sp3 होते हैं। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि एक में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और बाकी में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इन्होंने आपस में कैसे संकरण कर लिया। देखो, मैंने आपको संकरण के नियम में एक बात बताई थी, संकरण में भैया कोई भी भाग ले सकता है, चाहे फिर वो खाली कक्षक हो, चाहे फिर वो भरा हुआ हो, चाहे वो आधा भरा हुआ हो, कोई सा भी ऑर्बिटल भाग ले सकता है। मैंने आपको क्लियर कर दिया था पहले ही। ठीक है, तो पूर्ण भरे हुए, अर्धपूर्ण और रिक्त कक्षक, कोई सा भी ऑर्बिटल भाग ले सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, s वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास काम में आएंगे। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, अब यहाँ पे होता क्या है कि sp3 संकरण के अनुसार आकृति क्या होनी चाहिए, sp3। मैंने देखो आपको वैस पर पढ़ाया था, आपको वहां समझ में आया नहीं होगा, आ भी गया होगा या नहीं भी आया होगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्लियर हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो sp3 संकरण क्या कहता है कि आकृति चतुष्फलकीय होनी चाहिए। आकृति कैसी होनी चाहिए, चतुष्फलकीय होनी चाहिए, लेकिन आकृति चतुष्फलकीय नहीं होती है, आकृति चतुष्फलकीय नहीं होती है। ठीक है, तो कैसी होती है, ये होती है पिरामिडीय होती है। ठीक है, कैसी होती है, पिरामिडीय होती है। ठीक है, पिरामिडीय क्यों होती है, पिरामिड जैसी क्यों होती है, देखो यहाँ पे जो एक ऑर्बिटल है ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो शुरू वाला ऑर्बिटल है ना, कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो पूरा का पूरा भरा हुआ है, इसने संकरण तो कर लिया, लेकिन ये सह संयोजक बंध कैसे बनाएगा,
क्योंकि सह संयोजक बंध बनाने के लिए एक शर्त जरूरी है कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, युग्मित है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, हाँ, 3 जो कक्षक है ना, ये 3 बच रहे हैं, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब पिरामिडीय आकृति क्यों है, देखो, और कोण भी इसका क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है, 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता है, लगभग 107 डिग्री होता है ना। मैंने आपको बताया था 107 डिग्री। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है लोन पेयर क्या करता है, ज्यादा प्रतिकर्षित करता है। लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ज्यादा प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो लोन पेयर जब इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण है वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ना, वो घटकर केवल कितना रह जाएगा, लगभग 107 डिग्री के आसपास। ठीक है, 107 डिग्री 30 मिनट के आसपास रह जाएगा, है ना, लगभग 107 डिग्री लगा लो आप तो बस। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। अगर 2 लोन पेयर आ जाते तो और भी ज्यादा प्रतिकर्षण हो जाता। ठीक है, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे वो ज्यादा प्रतिकर्षण करते हैं। यहां पे केवल एक लोन पेयर है, तो ये कारण हो गया कि लोन पेयर के कारण ही यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर अब किसी को VSEPR समझ में नहीं आया होगा तो अब संकरण के बाद जाके देखिएगा, अभी 1-2 संकरण और हो जाए, उसके बाद दोबारा VSEPR थ्योरी देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कईयों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, लेकिन इस संडे तक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, और वहाँ पे जाके आप सारी की सारी वीडियो एक साथ देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।